छतरपुर शहर के सड़कों की बदहाल स्थिति आम लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। जगह जगह बने गहरे गड्ढे लगातार हादसों को न्योता दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी केवल आश्वासन देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं देती। और यह हम नहीं, बल्कि यह तस्वीरें जवाब दे रही हैं। हमारी यह विशेष रिपोर्ट में आपको हम बता दें, छतरपुर शहर के दो मुख्य नेशनल हाईवे की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां ये सड़कें गड्ढों पर हैं या गड्ढे सड़कों पर आ गए हैं। ये अब चयन करना मुश्किल साबित हो रहा है। सबसे अधिक परेशानी की अगर बात करें तो दो पहिया वाहन चालकों के साथ स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और एम्बुलेंस जैसी आवश्यक सेवाओं को झेलनी पड़ रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर स्थानीय नागरिकों का कहना है कि कई बार संबंधित विभाग और अधिकारियों को शिकायत दी गई, लेकिन समस्या का कोई स्थायी समाधान अब तक नहीं हो सका। लोगों का यह भी आरोप है कि हर साल मरम्मत के नाम पर केवल खानापूर्ति की जाती है और अब तक पीडब्ल्यूडी जैसे विभागों का ध्यान आकर्षित इन सड़कों पर नहीं हो रहा। ऐसे में नागरिकों ने अपनी जन समस्या बताते हुए कहा कि हम रोज इसी सड़कों से निकलते हैं और शुरुआती अभी बारिश के मौसम की है। स्थिति इससे पहले ही दयनीय है और आने वाला समय एक जान जोखिम भरा हो सकता है, जिसमें कई तरह की जान माल की हानि होना संभावित है। अगर समय रहते इन गड्ढों को नहीं पूरा गया तो लोगों के भविष्य को लेकर संकट के बादल मंडरा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, छतरपुर। तो ये जी रोडों में जो इतने बड़े बड़े भारी भारी गड्ढे हो गए हैं, ये बरसात के पहले भी हो गए हैं और रोड का समतलीकरण बिल्कुल नहीं है। इसमें कहीं ऊंचाई है, कहीं नीचाई है। गड्ढा ये देखिए, रिक्शा वाले तो ऐसे पलटते हैं जैसे मान लो कोई बंदर छलांग लगा रहा हो, भड़ा भड़ा के इधर उधर। बेचारों को उनके भी नुकसान होते हैं और सवारियां उनमें कुचल जाती है ना। और कई एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पे। कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। बिल्कुल पीडब्ल्यू की अगर आपका ध्यान आकर्षित करें दाएं साइड, तो गाड़ी के नीचे भारी कम से कम 1 फीट गहरा, 1.5 फीट गहरा गड्ढा हो चुका है ना। पीडब्ल्यूडी इस पर ध्यान दें। छतरपुर में निर्माण कार्य को लेकर के तमाम जो खामियां हैं या उसे व्यवस्था को लेकर के बात करें तो हमारे साथ एसडीओ पीडब्ल्यूडी के कमलेश मिश्रा जी मौजूद हैं। चूंकि छतरपुर की तमाम सड़कें अव्यवस्थित हैं और जगह जगह पर गड्ढे होने से कई हादसे भी हो रहे हैं। सर, क्या वजह है अभी तक इस पूरी व्यवस्था को सुधारने किया गया, सड़कों को सुधारने? हमारा इन सड़कों को सुधारने के लिए हमारी ये परफॉर्मेंस गारंटी खत्म हो गई थी कलेक्टर मंगला से लेकर के ट्रांसपोर्ट नगर तक। तो इसको हमने सुधारने के लिए प्रस्ताव बना करके भेजा था। उसमें हमने नाली का प्रावधान भी लिया हुआ था, कहीं कहीं के पर सीसी का प्रावधान भी लिया हुआ था, जहाँ पर पानी का जल जमाव ज़्यादा होता है। लेकिन चूँकि भोपाल स्तर पे वो मंजूर नहीं हुआ, उसमें डामरीकरण का कार्य हुआ है स्वीकृत, लेकिन उसमें उन्होंने नाली का प्रावधान नहीं किया था। इसके लिए हमने नगर पालिका से अनुरोध किया था कि वो आप नाली बना दें, क्योंकि पूरी पहाड़ी का पानी इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोड खराब हमारी यहीं होती है, चौबीस अड्डा से लेके बस स्टैंड तक। तो इस वाले पोर्शन में चूँकि पहाड़ी पोर्शन आता है, पानी बाहर निकल नहीं पाता है। और ये जो जल भराव होता है, इसके कारण मार्ग खराब होता है। इसके लिए हमने पुनः प्रस्ताव बना करके एक भेजा है कि हमारे ई साहब गए हुए हैं और उन्होंने प्रयास कर रहे हैं कि वो नाली का यदि प्रोविज़न हो जाता है, तो ये नाली बना ली जाए। और जितनी भी पुलियाँ लोगों ने अतिक्रमण कर रखी हैं, इन पुलियों से पानी की निकासी नहीं हो पाती है। वो पानी पूरा रोडों पे भरा रहता है। एक भी बार जल वर्षा होती है और उस वर्षा में आपके जितनी भी मार्ग हैं, उन सबों पे पानी भरा रहता है। नगर पालिका द्वारा क्या व्यवस्था नहीं हो पाती है, किस कारण से नहीं हो पाती है? शहर में जितनी नालियाँ हैं, वो पूरी नालियाँ चौक पड़ी हुई हैं। सब लोग अपने दरवाज़ों पे नालियाँ बंद किए हुए हैं, दुकानदार हैं वो सब बंद किए हुए हैं। ये लोग पानी रोड पे आने देते हैं। डामर एक्चुअली पानी से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है डामर। और यदि इन रोडों पे अपन पानी की निकासी समुचित हो जाए, तो हमारी रोडों में बहुत लंबे समय तक चलेंगी और इनकी गारंटी रहती है। इन लोगों को, ठेकेदारों को ठीक करना पड़ता है। और हमारे शहर के जो मार्ग हैं, अंदर के मार्ग हैं, उनकी भी हमारी जुलाई में 23 जुलाई को उनकी भी हमारी परफॉर्मेंस गारंटी खत्म हो रही है। उनके भी बरसात बाद उसमें भी सुधार करने के लिए टेंडर के प्रस्ताव लगाए जाएंगे और उनको भी ठीक किया जाएगा। सर, जो अभी टेंडर का प्रस्ताव लगाया गया वो कितने का है और साथ ही साथ किस कंपनी को दिया गया और कब तक ये पूरा कार्य वो होगा? नियम इसको मिला है ओम श्री कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला हुआ है। और उन्होंने
उसको ये काम करने के लिए शुरू किया था कि हम पुलियाँ बनाएँ। तो हमने कहा पुलियाँ बनाने से इसमें आप कहाँ बनाएँगे? एकदम से ऐसे हम कहाँ बना दें? पहले तो जो पुलियाँ हैं वो खुलवा दी जाएँ, वो नगर पालिका यदि मदद कर दे और वो पुलियाँ खुलवा दें। लोगों के अतिक्रमण हो गए हैं, उन कारण से भी वो नाले बंद हैं। तो नाली जो बनाई जाएगी तो वो नाली उस पुलिया में डाली जाएगी। तो इस में रोड में पहले डामर करने के पहले हम ये नाली का प्रस्ताव यदि हमारा पास हुआ जा रहा है, जो कि 2-4 दिन में हमारे ई साहब गए हुए हैं और वो यदि प्रस्ताव पास करा के आता है प्रस्ताव पास होके आता है, तो उसमें हम नाली का प्रावधान कर लेंगे और पुलियाँ बना लेंगे और साथ में फिर हम नावीकरण भी अभी करेंगे। सड़क के लिए कितना पास हुआ है बजट? अभी इसमें 6 करोड़ का प्रस्ताव था, तो 6 करोड़ रुपए प्रस्तावित हुआ था, तो 6 करोड़ हुआ है। 6 करोड़ में कहाँ से कहाँ तक की सड़कें ये बनाई हमारा जाएँगी? कलेक्टर क्या-क्या बंगला से होगा? लेकर के 5 किलोमीटर का हमारा ये है और ये ट्रांसपोर्ट नगर तक का है। और शहर के जो मुख्य स्थानों की जो सड़कें हैं, उनके लिए अलग से टेंडर लगेगा कि उसी में सब? उसमें नहीं, उसमें सम्मिलित नहीं है। वो शहर की जो हमारी 23-7 जुलाई में जो हमारी वो परफॉर्मेंस गारंटी खत्म हो रही है, वो हमारा बरसात बाद टेंडर लगेगा उसमें। सर लगातार इसी सड़क पे ज़्यादातर हादसे होते हैं। इनको से सुधार करने के लिए पीडब्ल्यूडी क्या करता है? आखिर क्या वजह है कि ये हादसे नहीं रोक पा रहे हैं? ये हादसे के लिए सबसे बड़ी वजह ये होती है, आपने 2-3 जगह स्पॉट देखे होंगे। ये नगर पालिका वालों ने क्या किया हुआ है, ये इनकी जो मेन लाइन है डिस्ट्रीब्यूशन की, ये बीच रोड में से पड़ी हुई है और ये सबसे ज़्यादा आपका डेंजरस वाला स्थान है आपका अंजनी ट्रांसपोर्ट के पास। हम जब भी वहाँ पे निर्माण कार्य करते हैं, ये अंजनी ट्रांसपोर्ट इनकी जहाँ जहाँ से जल सप्लाई रुकती है या कुछ भी होता है, ये गड्ढे बना देते हैं और उनको रिपेयर करने के बाद ये हमारी रोड को रिपेयर नहीं करते। हम लोग इनसे अनुरोध भी करते हैं, बार-बार इनको लिखते भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता और इसको अंततः हमें ठीक करना पड़ता है और मालूम चला 4 दिन बाद इन्होंने फिर गड्ढे कर दिए। तो इन स्थितियों से हम लोग खुद परेशान हैं। क्या लग यदि रहा है ये सर? अपनी लाइन पटरी पे अपनी कर लें, अपना एक प्रस्ताव तैयार करके उसको पटरी पे कर लें, तो कम से कम मार्ग को बार-बार आप खोदोगे, मार्ग को बार-बार आप सुधारोगे तो मार्ग में वो चीज़ नहीं रह जाती है, वो कमज़ोर हो जाता है और वो टुकड़े फिर बार-बार वो गड्ढों में तब्दील हो जाते हैं और वही गड्ढे हादसों के कारण बनते हैं। तो अक्सर ये देखने को मिलता है सर जाम की स्थिति भी निर्मित होती है। कई बार नगर पालिका भी अतिक्रमण हटाती है लेकिन फिर से अतिक्रमण हो जाता है और आप उनके ऊपर टालते हैं, वो आप लोगों के ऊपर कहते हैं। अतिक्रमण का प्रश्न है जो वो पीडब्ल्यूडी से संबंधित नहीं है। अतिक्रमण का संबंध नगरपालिका से ही है, प्रशासनिक है और उसमें हम लोग अतिक्रमण हटाने के लिए ये लोक निर्माण विभाग की तरफ से उसमें लेकिन ऐसा जब कुछ सड़क नहीं। डालते हैं सर तो ये तो लिखते होंगे ना आप लोग? तो हम लोग तो लिखते हैं, हम लोग तो नगरपालिका से बराबर पत्राचार करते हैं। हमारे ई साहब हैं, जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो बराबर नगरपालिका के सीएमओ से संपर्क भी करते हैं। लेकिन किन कारणवश वो ये सब नहीं हो पाता है उनके द्वारा, उसके कारण ये समस्याएँ आती हैं। सर ये भी देखने को मिलता है कि जैसे आपकी सड़क डलती है, कुछ समय से ही उखड़ना शुरू हो जाती है, फिर लगातार रिपेयर होती रहती है। हमने ये बताया कि जो जहाँ पे जल भराव होगा या जल भरेगा, अभी भी आप देखिएगा शहर में आप जो एक मोहल्ला है आपका महल रोड से निकलते हैं आप और गर्ल्स कॉलेज से निकलते हुए आप निकलते हैं किशोर सागर की तरफ, ये पूरे घर का पानी घर धोते हैं, पूरा पानी रोड पे बहाते हैं। ये लोग नालियाँ बनी हैं उनको बंद किए हैं। अब वो पानी आप रोड पे भरे रहोगे, तो वो पानी जाएगा कहाँ? वो जाएगा तो अंदर जाएगा और अंदर जाएगा तो हमारी जो नीचे की सतह है वो कमज़ोर होगी। क्या तो सर इस पे सुनिश्चित किया ये जाएगा आगामी सुनिश्चित समय किया में? जाए कि यदि ये नगर पालिका पूरी नालियाँ खुलवा ले, उनकी बढ़िया साफ-सफाई करवा दे, पानी शहर में जल भराव ना होने दें, तो ये सड़कें बहुत लंबे समय तक चलेंगी। सर आगे के लिए क्या अनुमान लगाया जा सकता है, जो इस रिकंस्ट्रक्शन को जो काम करना है, इस पूरी सड़क को इनसे डालना है? इनकी 5 साल की परफॉर्मेंस गारंटी रहेगी, इनसे भी यही उम्मीद की जा रही है। इसीलिए हम लोग ये पिछला जो अनुभव रहा है हम लोगों का बड़ा कड़वा अनुभव रहा है और उस अनुभव को देखते हुए ही हम लोग ये सब प्रस्ताव पहले से ही तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ये नाले हैं, वो नाले तैयार हो जाएँ, जहाँ पे नई पुलियाँ हैं बनाने के प्रस्ताव है, वहाँ पे नई पुलियाँ बन जाएँ, जो नाली बन जाए, उस नालियों से हम वो पूरा पानी उस नाले से बाहर निकाल दें। तो ये सड़क पे जल जमाव नहीं होगा, तो हमारी सड़क सुरक्षित रहेगी। तो ये थे हमारे साथ पीडब्ल्यूडी के एसडीओ कमलेश मिश्रा जी, जिन्होंने स्पष्ट किया है कि इस बार उनके द्वारा पूरी तरह से रखरखाव किया जा रहा है ताकि नालियाँ बनेगी और उसके बाद पुलिया बनने से एक व्यवस्थित पानी की निकाला जाएगा बाहर, जिससे कि सड़कों पर जमा नहीं होगा
और जिससे सड़कें भी लंबे समय तक संचालित रहेगी और किसी प्रकार की कमियां नहीं होगी। छतरपुर से भी न्यूज के लिए पवन मिदुआ।